मैं शादी करने वाला हूं गुलनाज, और फिर मैं यहां से चला जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मुझे फिक्र है तुम्हारी। ये घर तुम्हारे नाम करके जाऊंगा। मिस्टर कमाल, सना भी इसी घर में रहेगी, और मैं चाहता हूं जिस तरह तुमने मेरा ख्याल रखा उसका भी ऐसे ही ख्याल रखना। अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं तो खुशी होगी। जैसे आपकी मर्जी। थैंक यू सो मच। मिस्टर कमाल, एक बात पूछ सकती हूँ? बता सकते हैं किससे शादी कर रहे हैं आप? बहुत सालों से जिसका इंतजार था मुझे। कमाल कलार, ये फैमिली बहुत हार्ड वर्किंग है और अपनी काबिलियत के बलबूते पर यहाँ तक पहुँची है। बहुत सारी मुश्किलात होने के बावजूद ये फैमिली अपने आप को स्टेबल रखने में कामयाब रही है। अगर मेरी मॉम साथ ना होती तो ये फैमिली कब की बिखर चुकी होती। सादिया, जरा इस तस्वीर को देखो। जो औरत अपने शौहर को इस तरह से देखती हो, वो उसे कैसे मार सकती है? सादिया, तुम खुद देखो। मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। तुम्हारे संजीदा होने से मुझे बहुत डर लगता है। क्या कुछ सीरियस है? हाँ, सीरियस बात है। सनम, सनम, चली गई वो। अच्छा ठीक है, मैं पहले चाय बना लेती हूँ, फिर बैठ के बात करते हैं, ठीक है? मगर सनम का भी यहाँ होना जरूरी है। बात क्या है? अभी तुम दोनों मुझे नहीं जानती, कहा था ना मैंने। आज मैं बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। हेलो, कैसे हैं आप? मैं सन गार्डन से बात कर रही हूँ। ठीक है, हैव अ नाइस डे। क्या कोई जगह रह गई जहां हमने कॉल नहीं की? हाँ, ये एक जगह है। दिखा। रफीक भाई, हमने सुना है फैक्ट्री नीलाम होने वाली है। गलत सुना है तुमने, ऐसा कुछ नहीं है। अपना काम करो जाके। हैव अ नाइस डे। क्यों आए हो रफीक? अगर कर्ज को 3 हिस्सों में अदा करें तो कैसा रहेगा? हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं, मगर हम ऐसा क्यों करेंगे? समझी नहीं। मिस्टर यासिर का एक पुराना क्लाइंट है जिससे उनके ताल्लुकात काफी अच्छे हैं। मैंने उनसे बात की, सारी सूरत हाल के बारे में बताया। हाँ तो? वो हमारी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन उसे रकम वापस जल्दी चाहिए होगी। मैंने अंदाजा लगाया है, अगर हम एक हफ्ता दिन रात मिलकर काम करें तो अच्छी खासी रकम जमा हो सकती है हमारे पास। तो क्या इस तरह हम एक हिस्सा अदा कर सकते हैं कर्ज का? हाँ बिल्कुल।
लेकिन रफीक, तुम्हें मेरी मदद करने का ख्याल कैसे आया? कैसे सोच लिया कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ? मिस्टर यासिर की मदद कर रहा हूँ। तो वो चाहता है कि 3 इंस्टॉलमेंट हो जाएं और वो रकम सिर्फ इसी तरीके से अदा कर सकता है। ठीक है, समझ गया। मगर उससे तुम्हें जरूर ये बात करनी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए वो उस घर या फैक्ट्री में घुसने की कोशिश कभी नहीं करेगा। हमें सबके जज्बात का एहसास करना है। अगर वो मौका दे तो जल्द अज जल्द हमें वो मौका फौरन कैश करना होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। वो मान गए। तो मतलब वो पैसे देने के लिए राजी हैं? हाँ रफीक, बिल्कुल। लेकिन और चीजों को भी देखना होगा। ये हम देख लेंगे रफीक, लेकिन अभी फिलहाल हमें कुछ वक्त तो मिल गया है ना कर्ज अदा करने के लिए। हाँ, देख लेंगे हम। रफीक, बेहतर होगा कि तुम ज्यादा हम कहने की आदत मत डालो। मेरी मजबूरी है जो मैं तुम्हारे साथ काम कर रही हूँ। ये वक्त गुजर जाए, फिर बाद में सोचूंगी कि तुम्हारा क्या करना है। सोच लीजिएगा, लेकिन ये नामुमकिन है सनम मैडम। रफीक, सनम कहाँ है? यासिर साहब के ऑफिस में। ठीक है, शुक्रिया। खुश आमदीद। खैरियत है, ऑफिस आ गए? इससे हम दोनों से कुछ जरूरी बात करनी थी। मैंने सोचा तुम्हारे ऑफिस ही आ जाते हैं, बस इसीलिए आ गए। हाँ, अच्छा किया कि आ गई। मुझे भी कुछ बात करनी थी तुम दोनों से। हाँ बोलो। कर्ज 3 हिस्सों में अदा किया जा सकता है, मतलब हमें कुछ वक्त मिल गया। ये तो अच्छी खबर है। हाँ, ये अच्छी खबर है हमारे लिए। हाँ, मगर हमें बहुत मेहनत करनी होगी और शायद तुम्हारी भी मदद की जरूरत पड़े। हाँ ठीक है, मुझसे जो हो सका मैं करूंगी। मेरे बुरे वक्त में मेरी बहनें मेरे साथ हैं, बस यही मदद काफी है मेरे लिए। अरे तुम्हारी बात तो रह ही गई, क्या बात करनी थी तुमने? पहले तुम अपने सारे काम निपटा लो, हम आराम से बात करेंगे। ठीक है, तो फिर चलो बाहर गार्डन में चलते हैं। हाँ चलो, आओ चलते हैं। हाँ चलो, आ जाओ। मेरा बिल रेडी कर दें, जा रहा हूं मैं। लेकिन आप तो रुकने वाले थे ना। जरूरत नहीं रही है। ठीक है। सादिया, तुम लोग चलो, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, तो फिर हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। ठीक है। हेलो सादिया, तुम हो कहाँ आखिर? कल मैं कॉल करता रहा लेकिन तुम्हारा फोन ऑफ था। हारिस, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, क्या तुम आ सकते हो यहाँ? हाँ हाँ, गणेश ली बाची में ही हूँ मैं। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आता हूँ। बाय। सर, ये जबरदस्ती अंदर घुसा है। ठीक है, मैं देख लूंगा, तुम जा सकते हो। अब क्या हो गया है सिनान? और ऑफिस में घुसने का ये कोई तरीका है? आप मुझे ये बात कब बताने वाले थे कि यासिर मलिक जिंदा है? मैंने तुमसे कहा भी था ना कि यहाँ से कहीं मत जाना। कल तुम कहाँ गए थे? और मेरे पास सबूत भी है। किससे इजाजत ली थी तुमने? मना करने के बावजूद तुम क्यों गए? अगर यासिर मलिक जिंदा है तो मेरे यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं। वो जिंदा है या मर गया किसी को नहीं पता। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने अपनी बीवी को खुद मैसेज किया। हाँ, यही बात तो सुनना चाहता था मैं तुम्हारे मुंह से। या मेरे अल्लाह, मुझे तो लगता है वो मैसेजेस तुमने ही किए थे। क्या कहा आपने? तुम्हारे बाप का फोन कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा? देखो सिनान, मेरी बात गौर से सुनो। जब तक यासिर मलिक खुद यहां आकर बयान नहीं दे देता
कि मेरे बेटे ने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया तो तुम जा सकते हो, या फिर कोई और आके इस जुर्म का एतराफ कर लेता है कि सब कुछ उसने किया है, या इसके अलावा हमें यासिर मलिक का फोन मिल जाता है, या फिर ये पता चल जाए कि वो मैसेजेस उसके मोबाइल से किसने भेजे थे, तब तुम्हारी जान छूट सकती है। अब जब तक ये मामला हल ना हो जाए तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, समझे? वरना मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, समझ लो इस बात को। आप सब लोग मुझे अच्छे से जानते हैं क्योंकि मेरा बचपन भी यहीं पर गुजरा है। मेरे बाबा ने इस जमीन के लिए बहुत मेहनत की है, शायद कुछ लोगों को याद भी होगा। आप बताइए आरिफ अंकल। बिल्कुल सही कह रही हो बेटी, यहाँ जितने भी दरख्त लगे हुए हैं ये सारे तुम्हारे बाबा के लगाए हुए हैं। असल में तो सिर्फ मेरे बाबा ने ही नहीं बल्कि आप सबने भी बहुत मेहनत की है, मगर अब कोई आ गया है जो हमसे सब कुछ छीन लेना चाहता है। लेकिन हम उसे नहीं जानते और ना ही हम ये जानते हैं कि यहाँ आने के बाद वो क्या करेगा या हमें कहाँ भेजेगा। ये भी हो सकता है कि वो इस जमीन पर कोई आलीशान सी बिल्डिंग बना ले, मगर हमारे पास एक आखिरी मौका है इस सबको बचाने के लिए। हमें 1 हफ्ते के अंदर अंदर डिलीवरी देनी होगी। मैं ये भी जानती हूँ कि इसके लिए हमें पूरे 24 घंटे काम करना होगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं इस जगह को बचाने के लिए? हाँ हाँ हाँ, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल करेंगे। साथ देंगे तुम। अभी लेकर आया। सादिया, बहुत मिस किया तुम्हें। मैंने भी बहुत मिस किया। सब ठीक है? हाँ हाँ सब ठीक है। आओ बैठो। बाबा कैसे हैं? बात नहीं कर रहे वो मुझसे। और तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ? कुछ टाइम लगेगा अभी। तुम जानती हो इस केस में बचना बहुत मुश्किल है। हेलो सर, क्या लेकर आऊं दोनों के लिए? ऐसा करो 2 कॉफी ले आओ। अभी लेकर आए। हारिस, आई एम सॉरी। तुम इसलिए माफी मांग रही हो ना कि तुम मेरी जगह जेल नहीं जा रही? क्या हो गया तुम्हें? ये बताओ घर कब वापस आ रही हो? मैं नहीं आऊंगी। क्या हमेशा यहीं रहोगी क्या? पता नहीं, अब तक डिसाइड नहीं किया है कि क्या करना है मुझे। और तुम्हारी बहनें कैसी हैं? अब तक सही से जानती नहीं हूं मैं उन्हें। हारिस, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। क्या मेरी मदद चाहिए तुम्हें? वाओ, तुम जिंदगी में पहली बार मुझसे मदद मांग रही हो, बल्कि आज तक किसी से मदद नहीं मांगी तुमने। मैं अपने लिए मदद नहीं मांग रही हूँ, सनम के लिए मांग रही हूँ। मेरी बहन है वो। तुम्हारी बहन? ठीक है, बोलो क्या करना है। कभी नहीं भूलूंगी। अरे कोई बात नहीं, मैं आज भी तुम्हारा भाई हूँ। अच्छा बताओ क्या करना होगा मुझे? मेरा मतलब ये है कि किस तरह की मदद चाहिए तुम्हें? मुझे कुछ पैसे चाहिए हैं, लेकिन मैं मामा बाबा से नहीं मांगूंगी। मेरे सारे कार्ड तो उन्हीं के पास है, वो मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं बिल्कुल। खैर मैं मामा से बात करता हूँ। वैसे ये बताओ कितने अमाउंट की ज़रूरत है तुम्हें? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या चाहते हो? सनम से बात करनी है मुझे। जो बात है मुझसे कहो। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि सनम बिजी है? ऐसा है तो तुमसे ही बात कर लेता हूँ। जिस रात यासिर मलिक लापता हुआ उस रात तुम कहाँ थी? मैं बोर हो रही थी तो ड्राइव पर चली गई। पेट्रोल पंप पे यासिर मलिक की कार के यहाँ से निकलने के ठीक 30 मिनट बाद। ऐसा ही है? इत्तेफाक होगा, होता रहता है, यही जिंदगी है। लेकिन पुलिस इसे सिर्फ इत्तेफाक नहीं समझेगी। तुम्हारा मसला क्या है आखिर सनम के साथ? मेरा सनम से कोई मसला नहीं है। ऐसा ही हो तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि अगर वो ये ना कहती कि उससे तुम्हारी गाड़ी में अंगूठी गिरी तो अब तक जेल में होते तुम। मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं कि जिसके लिए जेल जाऊं मैं।
शायद तुम्हारे बाप ने ऐसा कुछ किया हो। रफीक, कोई तमाशा नहीं चाहिए मुझे। तो इससे कहीं चला जाए यहाँ से। देखो लड़की, तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि मुझसे तमीज से बात करो। वरना क्या करोगी तुम? मारोगे मुझे? जैसे उस दिन रफीक को मारा था। मैं यासिर मलिक नहीं हूँ। क्यों आए हो यहाँ? सनम, तुमसे कुछ बात करनी है। तुम गए क्यों नहीं? जाने नहीं दिया। सनम, हमें भी बहुत काम है। सिनान, मेरे पास वक्त नहीं है। तो ठीक है, फिर रात में तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं सुकून से बैठकर बात करेंगे। ठीक है। तुम मिलने नहीं जाओगी तो और क्या करूं मैं? साफ मना कर देती उसे। सना, उसके पास तुम्हारी फुटेज है। पुलिस के मामलात में ये हमारी मदद कर सकता है। तो तुम सिर्फ सिनान को एतमाद में लेने जा रही हो, ऐसे समझू मैं। तो इसके अलावा और क्या कर सकती हूँ? आ जाओ। आखिर क्या हो गया मामा आपको? इतनी नफरत क्यों करती हैं आप? मुझे ये बात समझ नहीं आती। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको नहीं देना तो मत दें, और मुझे भी अकेला छोड़ दे खुदा के लिए। क्या हुआ है? कुछ नहीं। हारिस, कहा कि पैसे नहीं उनके पास, सारी ट्रांजैक्शन ब्लॉक हो गई हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, उनका तो अपना पर्सनल अकाउंट है, वो कैसे मना कर सकती हैं? तुमने मेरा नाम लेकर मांगे होंगे ना? हाँ, मुझे लगा वो मान जाएंगी। क्यों कहा? और उन्होंने साफ मना कर दिया। हारिस, तुम मुझे पूरी बात बताओ, उन्होंने क्या कहा? वो सिर्फ एक शर्त पर पैसे देंगी, अगर तुम मेरा इल्जाम खुद पर ले लो। परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूं तुम्हारे लिए। अगर तुम कहो तो मैं बाबा से बात करूं इस बारे में। यकीन करो मेरा, मैं कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ये कौन है? तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। कैनान, कैनान रुको। वो भाई है मेरा, यहाँ मुझसे मिलने आया था। मैंने कुछ पूछा जो एक्सप्लेन कर रही हो? मुझे लगा तुम्हें ये पता होना चाहिए। ये वही है ना जिसे तुम्हारा इतना ख्याल है कि वो अपनी जगह तुम्हें जेल भेजना चाहता है। सही कहा, मुझे वाकई तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहिए था। ठीक है, ठीक है। सादिया, क्या है? अब क्या चाहिए तुम्हें? ठीक है, मैं मानता हूं मैं बहुत जज्बाती हो गया था, लेकिन उसने जो तुम्हारे साथ किया वो सब कुछ उसने कुछ नहीं किया है। मैंने उसे बुलाया था यहाँ अपनी मदद के लिए। तो मुझे क्यों नहीं मालूम? कल हमने इस बारे में बात की थी शायद।
सनम को पैसों की जरूरत है। सना, मैं बाहर जा रही हूँ, लेकिन मुझे डर है कि कहीं रफीक मेरा पीछा ना करे। रफीक से डर रही हो तुम? नहीं, मुझे रफीक का कोई डर नहीं। डर तो सिर्फ इस बात का है कि एग्रीमेंट कैंसिल ना हो जाए। मर की भी जान नहीं छूटी उस यासर से। पहले मसले कम है जो उन दोनों की भी टेंशन ले। हमें ये बर्दाश्त करना होगा और कुछ नहीं कर सकते हम। तुम कुछ भी कर सकती हो ना इन सबको ना खोने के लिए? हाँ बिल्कुल, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम आखिर इतने बोरिंग इंसान क्यों हो? मैं समझा नहीं। जैसे बड़ा सा घर, सब कुछ बोरिंग है। हाँ, वो यासिर साहब को ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है, इसलिए। तो तुम यही पैदा हुए हो? नहीं तो यासिर साहब मुझे यहाँ लाए हैं। मुझे नहीं पता था। फैमिली कहाँ है तुम्हारी? मेरी कोई फैमिली नहीं है। हमेशा से अकेले हो? 10 साल का था मैं जब यासिर साहब मुझे अपने साथ यहां ले आए। यहां रहते हो तुम? जी। अंदर जा सकती हूँ मैं? हाँ, लेकिन अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है। चलो फिर कभी आऊंगी, ठीक है? गपशप करेंगे। ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। सॉरी, तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ा। नहीं, कोई बात नहीं, मगर मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुमसे क्या बात करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो चाहता था कि चला जाऊं यहां से और दोबारा कभी किसी का सामना ना करना पड़े मुझे। ठीक है, तुम जा सकते हो सिनान। यासिर ने मुझे मैसेजेस भेजे हैं। सब जानते हैं कि वो कर्ज की वजह से भागे हैं। अब मुझे नहीं लगता तुम्हारे रुकने की कोई वजह बाकी है। कमिश्नर का कहना है कि उसे यकीन नहीं कि ये मैसेजेस यासिर ने किए हैं, और शायद सही कह रहा है। अगर ऐसा है भी तो मैं क्या कर सकती हूँ इस सब में? अगर तुम सच बोलो तो बात बन जाए शायद। सिनान, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मैं कोई बच्चा नहीं हूं सनम। कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि यासिर की गाड़ी और तुम्हारी दोस्त का एक जगह होना इत्तेफाक था। ठीक है, तो नहीं माना। उसने वही किया जो वो करना चाहती थी उस रात। वो घर पर बोर हो रही थी इसलिए चली गई। उसने मुझे भी कॉल की थी, लेकिन मेरा मूड ठीक नहीं था, इसलिए वो घर पर ही आ गई। और फिर हम लोग मिलकर अम्मी के घर चले गए। यही सच है। सिनान, या तो उसे किसी ने उठा लिया है, या तो वो भाग गया है, या तो फिर किसी ने उसको मारकर यहीं दफना दिया है। ठीक है, ठीक है, शायद ऐसा ही हो। मैं मदद करूंगी, ठीक है ना? अगर वाकई में ऐसा कुछ है जो तुमने कहा तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी, क्योंकि वो लोग बहुत खतरनाक है जिनका उन्होंने कर्ज देना है, और वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। और तुम्हें क्यों एहसास हुआ उसकी मदद करने का? इस हद तक प्यार करती हो उससे? हाँ हाँ बिल्कुल करती हूँ मैं। उस जैसे आदमी से प्यार करना तुम्हारी गलती है। गुड जॉब। हाँ, और मैं ही वो बुरा आदमी हूं जिसने तुम्हारे प्यार की जान लेने की कोशिश की थी। यही सोचती हो ना मेरे बारे में?
लेकिन उसे बचाते बचाते खुद मत जल जाना। सिनान, देखो सनम, सिर्फ एक रास्ता है तुम्हारे पास। या तो मेरी मुलाकात करवाओ यासिर मलिक से, या फिर मैं वो फुटेज जाकर पुलिस के हवाले कर दूंगा। सना, कैसी हो तुम? इतनी देर तक कहाँ थी तुम? पैसों का इंतजाम करने गई थी। फिर हुआ कोई इंतजाम? हाँ, हो गया। अपनी फैमिली से लिए तुमने पैसे? क्या नान? वाह, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? कुछ सेविंग्स थी उसके पास। जाओ मेरे लिए एक चाय लेकर आओ। मेरा मतलब कहनान भाई के लिए। वेलकम भाई। कोई जरूरत नहीं, मैं जा रहा हूं। बस रहने दो। भाई ये सारे पैसे तो मुस्तफा भाई को लौटाने थे ना, वो तो आज आने वाले हैं। तो फिर क्या हुआ? उसे कहो इंतजार करे। वो गुस्सा हो जाएंगे भाई। मैं खुद बात कर लूंगा। क्या मसला है? भाई वो ये लड़के पूछ रहे हैं कि उन्हें सैलरी कब तक मिल जाएगी। मंडे को मिल जाएंगी। ठीक है भाई, समझ गया। तुमने ये क्यों कहा कि हमें पैसों की जरूरत है? हाथ हटाओ और जरा बकवास नहीं करो वरना मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। कब से हमें सैलरी नहीं मिली, मैं बहुत परेशान हूं। जाओ चाय लेकर आओ मेरे लिए। समझ नहीं आता क्या करूं। क्या बात हुई इससे? उसने कहा है या तो मैं उसकी यासिर से मुलाकात करवाऊं, या तो वो फुटेज वो पुलिस को दे देगा। अब हम इसके लिए सॉस बनाएंगे। ये तैयार हो गए। नोश कीजिए मैडम। मैं अपने रूम में चली जाती हूँ मिस्टर कमाल। थैंक यू सो मच। प्लेट देना प्लीज। ठीक तो है ना सब? मेरी अम्मी से कब मिलवा रहे हैं मुझे? सही वक्त आएगा जब। और कब आएगा वो वक्त? जल्द। उन लोगों ने मेरे होने वाले बच्चे के बाप को मेरे सामने मार दिया। अब इससे ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो सकती ना? करता हूं कुछ। खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। गुड मॉर्निंग। मिस सनम कहाँ मिलेंगी? यासिर साहब के ऑफिस में। शुक्रिया। हेलो। कैनान, तो तुम सब जान गए हो ना? हमारे ही दरमियान रहेगा ना सब? मुझ पे भरोसा कर सकती हो तुम।
आई होप कि इससे कुछ काम बन जाए। लेकिन किनान की एक बहुत ही बड़ी रकम है, हम ये पैसे वापस कैसे करेंगे तुम्हें? परेशान मत हो तुम, तुम्हारे काम हो जाए उसके बाद देख लेंगे। अगर कोई और काम हो तो जरूर बताना मुझे। जैसा कि तुम्हें पता है कि हमने इसी हफ्ते में डिलीवरी देनी है, इसके लिए हमें मजीद लेबर चाहिए। ठीक है, मैं देखता हूँ कि क्या हो सकता है। हानिया, तुम मुझसे नफरत करती हो, जानता हूं। तुम मुझे अगर एक मौका दो तो साबित कर सकता हूं कि गलत थी तुम मेरे बारे में। कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे। मुझे भी इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए कि तुम मेरी बेटियों से दूर रहो। ओके, मंजूर है मुझे। क्या हुआ? ठीक है, दूर रहूंगा उनसे। Will you marry me? जब यहां से निकलोगी तो जहां कहोगी वहां जाकर शादी कर लेंगे हम दोनों। अगर किसी को बुलाना चाहो तो बुला सकती हो। यही होगी हम दोनों की शादी। मुझसे तो नहीं होगा ये सब। तो वो कर लो जो तुम्हें आसान लगता है। मुझे तो लगता है कि तुमने बचपन से यही काम किए हैं बस। हम यहाँ क्यों आए? मेरे पीछे आओ। हमें पता चला है कि यहाँ वर्कर्स की जरूरत है। चलो आ जाओ, शुरू हो जाओ जल्दी। तेज हाथ चलाओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मदद तो नहीं चाहिए? जरूर, क्यों नहीं। Başımı omzuna yaslamaya, hayata yeniden başlamaya, bağında bahçende pınarlarında içimi yıkamaya caddelerinde kızlarla oğlanlar oynaşıyordur şimdi.
de nasıl başlayan biten tazelenen aşklar başlıyor ömrümüzde yeni bir fasıl. हानिया मेरी बात सुनो। हाँ? तुमसे कोई मिलने के लिए आया है। मुझसे मिलने? तुम जल्दी रिहा होने वाली हो इसीलिए मैडम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगाना। कहिए इनसे जो आपने कहना है। हानिया? हाँ बोलो। मैं गुलनाज हूँ, मिस्टर कमाल की असिस्टेंट। कमाल ने भेजा है तुम्हें? बिल्कुल नहीं, इस मुलाकात के बारे में वो कुछ नहीं जानते और ना ही मैं चाहती हूँ कि उन्हें पता चले। काम बोलो। मुझे बहुत हैरानी है कि तुमने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, जो कुछ हुआ उसके बावजूद। काम की बात करनी है तो करो, वरना अपना और मेरा वक्त जाया मत करो। मिस्टर कमाल एक अमीर आदमी है और तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं। तुम्हारा भी हक है अच्छी जिंदगी गुजारने का, लेकिन कोई खास फायदा हासिल नहीं कर पाओगी तुम। तो तुम्हें लगता है मेरे राजी होने की वजह ये है उसके पैसे के लिए? तो और क्या वजह हो सकती है? ये जो तुम्हारे बॉस है ना, जिनका सारी जिंदगी बहुत ख्याल रखा तुमने, मजबूर किया है उसने मुझे। कैसे? मेरी हाँ के बदले बेटियों से दूर रहने का वादा किया उसने। मदाखलत नहीं करेगा उनकी जिंदगी में। तो तुम्हें वाकई लगता है कि वो दूर रहेगा उनसे? इससे हमसे क्या जरूरी बात करनी होगी? पता नहीं, मगर परेशान नहीं हो, हम इस बारे में बात कर लेंगे। कल आखिरी दिन है। सही कहा, मतलब हमने वक्त से पहले काम कर लिया। हाँ कर लिया। ये रही आपकी मजदूरी, और ये तुम सबके लिए, बांट लेना। बहुत शुक्रिया आपका भाई। जब से ये लड़की आई है भाई बिल्कुल बदल गए हैं। अब हमें ऐसे काम भी करने पड़ेंगे। इसका मतलब कर दिखाया हमने। अब क्या करना है? हाँ बस अब इसकी डिलीवरी देनी है। इससे ज्यादा खुशी तो मुझे आज तक नहीं हुई। हानिया बाजी बस आने ही वाली है, बस थोड़ा सा घबरा रही हैं वो। चाहे तुम जो भी कर लो, मेरी शक्ल अब कभी नहीं देख पाओगे।
उफक, इंतजाम किया उन्होंने पैसों का? ठीक है, उन्हें कलेक्शन करने दो। और मुझे गनश्ते बादशाह के एक आदमी की मालूमात चाहिए। केनान सोइकन। केनान सोइकन, सुन लिया ना तुमने? ठीक है, आगे तुम्हें वही करना है जैसा मैं कहूंगा। जी कहिए। किनान साहब से मिलना है मुझे। कौन हो आप? मैं एक बिजनेस डील लेकर आया हूं जो किनान को मालामाल कर देगी। वो क्या है? ये मैं सिर्फ उनसे डिस्कस करूंगा। मैं ही हूं केनान, बैठ जाइए प्लीज। डील क्या है?